इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या क्या हमने देख लिया था इसमें? हमने देखा था इसमें फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है भाई? थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। फैराडेज लॉ में बोलो भाई, फैराडेज लॉ। बोलो भाई, फैराडेज लॉ। चेंज ऑफ फ्लक्स at any time is called EMF. डीप इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस EMF। अगर हमें एवरेज EMF निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस साइन किसके लिए है? सेंस ऑफ पोलरिटी के लिए। सेंस ऑफ पोलरिटी कौन डिसाइड करेगा? लेंज लॉ। कहां से एक्सप्लेन्ड है? लेंज लॉ से। तो सेंस ऑफ पोलरिटी के लिए हमने लेंज लॉ को देखना है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था और इसकी दो केसेस भी देखे थे केसेस। ओके, क्या क्या दिखाओ वहां पे, क्या क्या हो गया था? बीच में गैप करा दिया ना, पता नहीं चल रहा है। सबने किया था क्लास इसको? थ्योरी क्लास किया था? यस संजना? ओके, तो हमने इसके दो एप्लीकेशंस देख लिया था, एक एवरेज और इसमें साथ में डायरेक्शन भी देख लिया था, कब क्लॉकवाइज और कब एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैं एक बार फिर से एक बार दिखा देता हूँ उसके। हमने अभी तक जो केस देखा था वो इस पे बेस्ड केस देखा था कि हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है और ये है हमारे पास कंडक्टिंग लूप। क्या भी? कंडक्टिंग लूप। कंडक्टिंग लूप में करंट हो सकता है और ये बैटरी बन जाए। अभी बैटरी है क्या? ये नहीं है। अभी झटका लगा क्या? नहीं झटका लग रहा है मुझे झटका नहीं लग रहा है। अरे झटका लग गया है। क्या है ये? लगा नहीं, लेकिन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि जैसे मैट को ऐसे लेके आएंगे ना, झटके लग जाएंगे, है ना? कब? जब इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगा उस समय, और इसकी स्पीड बहुत तेज होगा। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा ना उतना हाई ईएमएफ क्रिएट होगा, क्योंकि उतना जल्दी जल्दी ईएमएफ चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्लो स्लो के लेके जाऊंगा ना तो थोड़ा थोड़ा ईएमएफ चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स धीमे धीमे चेंज होगा। जब फ्लक्स स्लोली चेंज होता है तो ईएमएफ कम होता है, जब फ्लक्स फास्टली चेंज होता है तो ईएमएफ ज्यादा हो जाता है। भी हमें झटका नहीं लग रहा है, इसकी दो वजह हो सकता है। वजह यह हो सकता है कि खैर अभी तो मुझे पता है क्यों नहीं लग रहा है, कि किसकी वैल्यू काफी कम है, उतना नहीं आ रहा है। और दूसरा कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो पा रहा है अभी। थोड़ी सी ज्यादा बड़ा मैग्नेट रहेगा, बड़े से कॉइल रखूंगा, लूप रखूंगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ आएंगे और तब पूरे घर की बत्तियां जला सकते हैं, एसी से चला सकते हैं। ऐसा हो सकता है नहीं, और इसी के आधार पे ही पूरा बनता है। ये जो एसी जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है, होता क्या है? ऐसे कॉइल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कॉइल को रोटेट, ये जो इतना आवाज करता है जनरेटर, वो किसकी वजह से जनरेट आवाज करते हैं? इसको जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट को रोटेट कराने के लिए जो इंजन लगा रखा है ना, उसके लिए अगर वो इंजन कहीं हम दूर लगा देंगे ना, कहीं दूर पे लगा देंगे तो उसका आवाज तो नहीं आएगा। बस इसको रोटेट कराना है, इसको रोटेट कराना होता है मैग्नेट को या कॉइल को रोटेट कराना होना, तब जाके के इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करता है। ठीक है ना? तो सोर्स यही होता है, चाहे बड़ा वाला जो पावर प्लांट होता है जहां से पूरे शहरों को और कई शहरों को और पूरे देश को मिलती है बिजली, वहां भी यही काम होता है। लेकिन ये क्या होता है, कहीं पे हम डैम बनाते हैं, वाटरफॉल बनाते हैं, वो क्या करता है, तो वहां पे हम बस टरबाइन उसकी ब्लेड पे वाटर को फॉल कराते हैं और वाटर के फॉल करने से उसकी ब्लेड रोटेट करता है। ब्लेड रोटेट करता है तो वो जो मैग्नेट तो फिक्स होता है, एक्चुअली इसकी कॉइल जो होता है ना, ये कॉइल इसको रोटेट कराता है। वो क्या करता है इसको, अब इसको रोटेट कराने के लिए तुम्हें जैसे मर्जी उसे रोटेट करा दो, तुम दिन भर पकड़ करके पंखे की तरह से झुलाते रहो, नहीं तब भी हो जाएगा नहीं। या फिर इसको रोटेट कराने के लिए हम बहुत सारे सिस्टम लगाते हैं। वो अभी जो बठिंडा में जो थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे सिटी में, बहुत फेसबुक पे आ रहा है कि उसको
तो नहीं, अभी तो कल देखा मैंने, दो एक तोड़ दिया है लगता है, दो तो बड़ा वाला है अभी। नहीं नहीं, वो जिसका जो, हाँ फेसबुक पे देखा, लेकिन अभी तो है, मैंने कल तो जाके देख के आया हूँ। हाँ, कुछ बाद में तोड़ेंगे। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है वो क्या करता है, वो कैसे बिजली बनाती है भाई, कैसे बनाती है भाई? उसका काम कुछ नहीं है, थर्मल पावर प्लांट का काम है वाटर को बॉयल करना। उसके पास लेक है ना, लेक, वो लेक से पानी निकालते हैं, पानी निकाल करके वो बड़े से कंटेनर रखते हैं, कंटेनर में वो कोयले ला करके कोयले से गर्म करते हैं, उसकी जो कोयले की जो धुआं होती है उसको निकालने के लिए उतने बड़े बना रखे हैं, चिमनी बना रखे हैं। नहीं, उस चिमनी के लिए इतना हंगामा करे कि नहीं नहीं ये तो बठिंडा का सान है, ये वो है वो है। नहीं, अरे है तो वहां पे कुछ ना कुछ और बना देंगे, मल्टी स्टोरी बना देंगे, कुछ बठिंडा का दूसरा सान बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? हाँ, कुछ अच्छी चीज बनाएंगे ना, जो भी यूजलेस हो गया। क्योंकि यहाँ पे तो थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसी एक पानी की जो हमारी जो पानी है अंदर का, वो तो ऐसे ही कैंसर पैदा करने वाला है। और यहाँ पे नजदीक में अगर धुएं उगेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो उनको पॉल्यूशन तो होगा। तो खैर मेरा टॉपिक ये था कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है, ये सब क्या करता है। तो ये जो पूरा इतना जो तामझाम बना रखा है बड़े बड़े, वो सिर्फ कुछ नहीं, इस कॉइल को रोटेट कराने के लिए कर रखे हैं। इस कॉइल के रोटेट एक मशीन लगा दिया, अब इसको रोटेट कराओ जैसे मर्जी वैसे रोटेट कराओ। तो इसको रोटेट कराने के लिए फिर वही करते हैं, वो एक टरबाइन बनाते हैं, ब्लेड बनाते हैं, ब्लेड के से वेपर पास कराएंगे, पानी को बॉयल करके पानी पास करेगा ना ऐसे, वेपर पास करेंगे, तो वेपर पास करेंगे ब्लेड से, तो ब्लेड रोटेट करेगा, ब्लेड रोटेट करेगा तो ब्लेड से कनेक्शन रहेगा इस कॉइल का, कॉइल रोटेट कर, ठीक है। कॉइल कहाँ रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन एक बड़ा सा यूनिट होगा, एक बड़ा सा जगह होगा, वहां पे बड़े बहुत बड़ा हॉर्स मैग्नेट लगे होंगे, बहुत बड़ा हॉर्स मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यहाँ पे तो ये हॉर्सू नहीं है ना, हमारे पास हॉर्सू भी नहीं है, हमारे पास तो रिंग वाला है, लेकिन हॉर्सू नहीं है। हमने हॉर्सू भी लेके, है तुम्हारे पास? नहीं है ना, ओके। अच्छा, मैं एक हॉर्सू मैग्नेट भी लेकर के आऊंगा, तब तक तो देख लेंगे, ठीक है। तो हॉर्सू मैग्नेट से क्या करेगा, हॉर्सू मैग्नेट जो होता है वो एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए जरूरत होता है ऐसे। ये हो गया हॉर्स मैग्नेट, एक तरफ क्या रहेगा नॉर्थ, एक तरफ क्या रहेगा साउथ। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे और इसके अंदर में कॉइल रहेगा, और कॉइल को रोटेट कराएंगे तो कॉइल में ईएमएफ जन, इसी को रोटेट कराने के लिए इतने तामझाम बना रखे हैं, अलग अलग नाम रखा बना रखे हैं। इसके रोटेटर से क्या बना रहेगा, यहाँ पे ये रहा, ये ब्लेड लगा दिया, कभी यहाँ से वेपर पास करा करके इसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे रोटेट करेगा, कभी एयर से, विंड से, जहाँ पे अच्छी खासी हवा चलती है तो वहां पे विंड लगाते हैं, जहाँ पे हमें पानी की, जहाँ पे वहां ऊंची जगह पे पानी मिल जाता है तो वहां पे हम डैम बना करके इसके ऊपर में पानी गिराते हैं। तो किसी तरह से ब्लेड को रोटेट कराना होता है और एनर्जी हमें मिल जाता है, क्लियर है ना। तो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा तो उसका मॉडल तो यही रहेगा, ये छोटा दिख रहा है वहां पे वो बड़ा होगा। तो सोचो, अगर मैं बोलो कि नहीं मुझे झटका लगा, तो क्यों नहीं लगा, लग सकता है ना, बड़ा मॉडल होगा तो क्या होगा, झटका क्या लगेगा, सीधे उड़ जाएगा, है कि नहीं। जब 220 वोल्ट में इतने हैं, सोचो कितने, 33 लाख वोल्टेज मिल आता है वहां से, 33 लाख वोल्टेज आकर के जो बड़े बड़े टावर बने होते हैं, 33 लाख वोल्टेज आता है। फिर वहां से क्या आता है भाई, 11, फिर वहां से वो ग्रिड में आता है, जो बड़े वाले जो होता है स्टोन में, तो वहां से फिर ग्रिड में आता है, छोटे से ग्रिड में 11 लाख वोल्टेज में। फिर 11 लाख वोल्टेज को रिड्यूस करके 11,000 करते हैं, 11,000 करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ तक पहुंचता है, हमारे ट्रांसफार्मर तक। फिर ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट करता है तो जाकर के हमारे पास आता है। फिर हम अपने घर में ये वाली एडाप्टर लगा लेते हैं, ये वाली है ना, ये अपने एडाप्टर लगा लिया, ये एडाप्टर लगा लिया। तो ये एडाप्टर फिर क्या करता है, इसको 12 वोल्ट या 7 वोल्ट या 6 वोल्ट जितने वोल्टेज होते हैं ना वो ले आता है। एडाप्टर जो आपका चार्जर होता है वो ऐसे ऐसे रिड्यूस करके आता है। इन सबका सोर्स क्या है, यही मैग्नेट और यही कॉइल होता है, ठीक है ना, ओके। तो हम इसी चीज के बारे में पढ़ना है, क्लियर है सबको। अच्छा, लेकिन हमारे जो, हमने जो लास्ट क्लास में जो सीखा है वो सीखा है कि जब ये नॉर्थ वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है नॉर्थ की वजह से, तो अगर मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे, है ना,
तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है इसके थ्रू? तो इंक्रीज करेगा तो अब इसमें करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसे पता चलेगा? जब इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। लेंज लॉ बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होना चाहिए भाई इसमें, है ना? अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो आप इसमें एक ऐसा करंट दे दो जो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दे जो इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में आ जाए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसमें एक ऐसा करंट दो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें तो ये वाला करंट जाना पड़ेगा। ये कौन सा सेंस हो गया भाई? एंटी क्लॉकवाइज। हमें आउटवर्ड दिख रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट। लेकिन अगर मैं इसको यहां से इधर खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, फिर क्या होने वाला है? तो दूर लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो अब बोल रहा है कि इसमें ऐसा करंट दो कि ये जो ये खुद ही कम हो रहा है भाई, इसकी मदद करो। खुद ही कम हो रहा है तो क्या करना है? मदद करना है, मतलब इसके डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई आप इसको ऐसे डिक्रीज कर रहे हो, तो इसका ओरिजिनल ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अब ऐसा कर दो कि मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ हो जाए। तो कब होगा ऐसा? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा? जब ऐसे करूंगा, तो ऐसे क्लॉकवाइज करंट। इज इट ओके? ठीक है, तो ये चीज देखा था। तो हमने एप्लीकेशन 1 देखा, अब मैं एप्लीकेशन 2 दिखाता हूँ। एप्लीकेशन 2, ये कंटिन्यू, आज का ये क्लास यहाँ से आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन 2 से। अब हमने क्या करेंगे, मैं इस मैग्नेट के जगह पे ना, अब हमारे पास मैग्नेट नहीं है भाई, ऐसा बार मैग्नेट नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है? ये लॉन्ग वायर है। क्या भाई? एक लॉन्ग वायर है कैरिंग करंट आई, और इसके बगल में हमने ना एक लूप बना दिया, एक कंडक्टिंग लूप रख दिया यहाँ पे ऐसे। ये लूप ऐसे भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसा भी मर्जी। ऐसे यहाँ पे लूप रख दिया, ठीक है, बना दे इसको। वो क्लास प्लस ऐप नहीं होता है, अपने कोचिंग को ऊंचाइयों पे ले जाइए, ऐसे इतना ऊंचा हो चुके हैं कहाँ पे। घबराना क्या होगा, हमारा ऐप की वजह से थोड़ी ना चल रहा है। नहीं, एक सौरभ गांगुली भी आकर के अपने टीचर का ऐप खुलवा दिया। ऐड आता है ना, सौरभ गांगुली वाली क्लास प्लस वाला, नहीं देखा तुम लोगों ने? अच्छा गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल गुड, अच्छी बात है। चलो भाई देखो, चलो वो सब बात है, काम कर लो। देख भाई, ये है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। क्या भी है? अब हमारे पास ऐसा बार मैग्नेट नहीं है, अब हमारे पास क्या है भाई? लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। और इसकी करंट हम, जब इसकी करंट फिक्स्ड है तो इसके पास में, और ये क्या है? कंडक्टिंग लूप। इसको लिख दो यहाँ पे, कंडक्टिंग लूप। टॉपिक भी नोट करो भाई, सेंस ऑफ करंट। सेंस ऑफ करंट डिफाइन करना है, मतलब कौन सा करंट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप, इन द कंडक्टिंग लूप। नाम कर दो ए बी सी डी। नोट कीजिए भाई, नोट करने के लिए फिलहाल टाइम नहीं मिलने वाला है। चलो इधर, यहाँ इधर बीच में बैठो तुम। सेंस ऑफ करंट इन द कंडक्टिंग लूप, ए बी सी डी।
सेंस ऑफ करंट इन द कंडक्टिंग ABCD व्हेन, अब इसमें मैं दो केसेस रखूंगा, पार्ट ए व्हेन करंट in the long wire is increasing, करंट फिक्स नहीं है भाई, करंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है। लॉन्ग वायर में करंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेट से, डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी क्या भाई, रेट ऑफ चेंज इन करंट इंक्रीजिंग बाय डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी किसको बोलते हैं भाई, मालूम है, डी टी टाइम से किसी भी चीज में डिवाइड हो गया तो क्या बोलता है वो, रेट। किसका रेट, करंट के चेंज होने का। 1 सेकेंड में कितना करंट चेंज कर रहा है, 1 सेकेंड में कितने करंट चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज इन करंट, क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज इन करंट। आई क्या भाई, करंट, लेकिन करंट बदल रहा है, हमेशा एक समान करंट नहीं है। अगर कांस्टेंट करंट होता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड होगा, आइडियल क्रॉस आर, लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मालूम है। यहाँ पे, यहाँ फर्क यही पड़ेगा कि यहाँ पे अलग होगा, ये डिस्टेंस, ये R1 बोल दो, इसको कोई डिस्टेंस बोल दो। यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे भाई, तुम x1 डिस्टेंस पे हो और तुम x2 डिस्टेंस पे हो, ये वाली पॉइंट कहां से कहां तक है, x1 से x2 तक, पूरे वायर में हर जगह पे। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे सबकी वैल्यू अलग अलग होंगे, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगा, आइडियल क्रॉस आर इनवर्ड। कैसा मिलेगा, आइडियल क्रॉस आर, ये आर वेक्टर, इसको R1 भी बोल सकते हो, R2 भी बोल सकते हो, है ना। R1 R2 ही लिख लो क्योंकि आपने R समझ तो ज्यादा अच्छे से ना, आइडियल क्रॉस आर। तो हर जगह पे, लेकिन सभी जगह मैग्नेटिक, कहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे या यहाँ पे मिलने वाला है, नजदीक में ज्यादा मिलेगा, दूर में कम मिलेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे बड़ा वाला क्रॉस, फिर धीमे धीमे क्रॉस का जो साइज हम छोटा कर देते हैं। ये सिर्फ इस बात का इंडिकेटिव टर्म है कि इधर वैल्यू कम होते जा रहा है ना, छोटा, बस बस, ठीक है ना, ऐसे। ये किस चीज को शो कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। लेकिन जो भी मैग्नेटिक फील्ड है कम से ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन इसके थ्रू कांस्टेंट ही है, इसके थ्रू कांस्टेंट ही है। इसमें फ्लक्स तो है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू है, अब वैल्यू कितना है ये भी कैलकुलेट करना मुश्किल है यहाँ पे, ये कैलकुलेट करना भी मुश्किल है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी करना हो कर करके। लेकिन हमें मालूम है कि इसमें इनवर्ड करंट है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इनवर्ड है, इसको बोलेंगे बी ओरिजिनल, यही तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से, ठीक है। अब बोलेंगे कि भाई आप इस करंट की वैल्यू को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, तो फ्लक्स, इसके थ्रू जो भी फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये लूप है, लूप के पास अपने एक एरिया है, नहीं है, तो इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब करंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा इसको। तो बोले, लेंज लॉ बोलता है अच्छा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें एक ऐसा करंट होगा जो इसकी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। कैसा अपोजिट, कैसा हो गया भाई इसका, तो इसका मतलब इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने वाला है, बी इंड्यूस्ड, क्या बोलना है इसको, बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड आउटवर्ड होना चाहिए, बोलो कि इसमें करंट कैसा दे देगी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, आइडियल ऐसे होना चाहिए, है ना। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन इसमें करंट कहां से आने वाला है, इसके चेंज होने की वजह से हो रहा है, इसके चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो इसमें करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कोई अलग सा करंट होने वाला है, इसको कैपिटल आई बोल दो, क्या डी आई अपन डी टी है इससे मतलब नहीं है, या I1 बोल दो, इसमें हमें अलग करंट मिल रहा है, अलग से करंट, इसको आई इंड्यूस्ड बोल सकते हैं, ये इंड्यूस्ड करंट है, ये भाई इंड्यूस्ड करंट है, ये इंड्यूस्ड है, बी ओरिजिनल। कैसा करंट आ गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो कौन सा सेंस आया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस आया,
बोलो नॉट क्लियर। भाई यही समझना है पूरी चैप्टर में, है ना? आया समझ में कि नहीं? तो इसका पार्ट बी लिखेंगे अब इसका। क्लियर है भाई? संजना, पुलकित? यस सर। ओके, यस सर। गुड। अब हम पार्ट बी करेंगे। नोट कर लिया इसको? नोट करो। डन। पार्ट बी। अगेन पार्ट बी में क्या लिख दें भाई, क्या चेंज करना चाहिए हमें? इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग बाई डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी। अब ये डिक्रीज कर रहा है, पार्ट बी, बी का डायग्राम बनाना है। सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस एरो मार्क को मैं अब चेंज करने वाला हूँ। करंट ऐसा ही है, मुझे क्या क्या चेंज करना चाहिए आपको बताना है। अब ये करंट है तो वैसा ही, लेकिन वैल्यू में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सपोज कि पहले 10 एम्पेयर पर सेकेंड, 10 एम्पेयर होगा, फिर 9 एम्पेयर, फिर 6 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 4 3 2 1 ऐसे कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज होने का मतलब डायरेक्शन तो इसी ऐसा ही डायरेक्शन है, लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे क्या इसको चेंज करना चाहिए? क्या इसमें चेंज होगा? नहीं होगा, नो क्योंकि सर। ये जो है ना ओरिजिनल, ये जो बी ओरिजिनल है इसकी वजह से है। तो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड ही होने वाला है, ये हो गया। लेकिन क्योंकि इसका करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो लेंज लॉ बोलते हैं कि डिक्रीज कर रहा है तो इसके थ्रू फ्लक्स तो डिक्रीज करना चाहिए। तो डिक्रीज करेगा तो लेंज कहता है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो। कोई चीज कम हो रहा है तो उसकी मदद करो, उसकी तरफ हेल्प करो, उसको ऊपर लेके आओ, ये मेंटेन करो, अपने लेवल को मेंटेन करो, कभी ना तो कम होने दो ना ज्यादा होने दो, एक लेवल को मेंटेन करो। तो चलो लेवल को मेंटेन करते हैं। तो बोलता है कि अच्छा इसकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल की तरफ ही अपना एक मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इसमें ऐसे करंट दो कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही दे सके। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पे बी इंड्यूस्ड इनवर्ड होना चाहिए, लेकिन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा? जब क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा, ऐसे राइट हैंड थंब रूल से बोलेंगे। देखो जब करंट ऐसे हो जाएंगे ना, तो सर्टेनली तुम्हें इस डायरेक्शन में, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। आई इंड्यूस्ड, अब एंटी नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज करंट नहीं। कैसे हो गया, समझ में आ गया सब? बड़ा सिंपल है ना। जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके लॉन्ग, उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इंड्यूस्ड। और डिक्रीज कर रहा है तो जिधर ओरिजिनल है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा लॉ है, दो ही लॉ है, दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो इंक्रीज कर सकता है फ्लक्स या फिर डिक्रीज कर सकता है। तो या तो हम ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग के साथ चलेंगे या अपोजिट चलेंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। साथ कब चलेंगे? जब डिक्रीज होगा। तो साथ कब चलेंगे? किसी के हेल्प कब करेंगे? जब वो डिक्रीज करेगा तो। और किसी को अपोजिट कब करेंगे? अपोज कब करेंगे? जब वो ज्यादा बढ़ने लगेगा तो, लेवल से ज्यादा आ जाएगा तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। नहीं भाई आ जाओ, आ जाओ, लेवल में रहो। क्लियर है? ये सेंस ऑफ करंट ड्यू टू लॉन्ग वायर इन द कंडक्टिंग लूप, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमें ईएमएफ निकालना पड़ेगा तो एक अलग, अब वो अलग बात है कि हम इसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे। ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? तो फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा, एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक अलग पोर्शन है, उसको भी हम कर लेंगे, है ना, वो पोर्शन भी करेंगे। इज इट ओके? डाउट है इसमें कुछ?
ऐसे तो बहुत सारे केसेस हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो एक छोटा सा केस और, नंबर 3, अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, कैसा है, इस मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है भाई, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप रहा। तो हमने इस लूप का एक फोटो यहाँ भी बना देते हैं और आपको दिखाते भी हैं। ये लूप है, लूप एक्चुअली लूप कैसा है, ऐसे है। अभी फ्लक्स दिख रहा है क्या, इसमें फ्लक्स है, हाँ है, इसके थ्रू फ्लक्स जा रहा है लेकिन कांस्टेंट है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसा भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स, तो कांस्टेंट भाई कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, चलो बी है, ओरिजिनल ही बोल सकते हो, चलो बी ओरिजिनल है, और इसका कुछ एरिया भी है, क्या एरिया है, ए एरिया है। तो व्हाट इज द फ्लक्स, बी नॉट ए, बी ए। तो क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, नहीं हुआ, कहाँ हुआ, कांस्टेंट है। फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट, फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इसको। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं ना, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया इसको, और इसको रोटेट करने लगे ऐसे ऐसे, क्या करने लगे भाई, इसको रोटेट करने लगे। तो रोटेट करने लगे तो क्या हो रहा है, कभी, अभी तो फ्लक्स, अभी फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था, अभी फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम है। अब जैसे ऐसे करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू कम होने लगेगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग, और जब ऐसे हो जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये दिख रहा है भाई फोटो, बहुत पतला है यहाँ पे, कहाँ है? दिख रहा है सर। लाओ, ओके दिख रहा है, लाओ, चांदी है, कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग। ये देखो ये लूप रहा, तो अब ऐसे है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब हमने इसको रोटेट कराना है, ऐसे ऐसे रोटेट कराना है, ऐसे ऐसे हो गया, अब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, कि कोई लाइंस ऑफ फील्ड अब इसको पास नहीं कर रहा भाई। लाइंस ऑफ फील्ड कैसा है, ये रहा लाइंस ऑफ फील्ड, ऐसे ऐसे जा रहा लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, क्या इसको क्रॉस कर पा रहा है, इसके एरिया को नहीं कर पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था ना एंगल, तो कर पा रहा था, अभी कर रहा है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो बोलेंगे जीरो फ्लक्स हो गया। पहले कैसा फ्लक्स था, मैक्सिमम फ्लक्स था, पहले कैसा फ्लक्स है भाई, मैक्सिमम फ्लक्स है। अब कैसा फ्लक्स हो गया, जीरो फ्लक्स हो गया। अब क्या हो रहा है, अब सब बढ़ रहा है, बढ़ा मैग्नीट्यूड में, अब मैक्सिमम हो गया लेकिन अपोजिट हो गया, जितना पहले था उसका अपोजिट में आ गया, ठीक है। तो ये पूरे जब ऐसे रोटेट करते हैं ना तो क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीज, पहले डिक्रीज भी कर रहा है, फिर इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, फिर इंक्रीज भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कभी इंक्रीज कर रहा है तो कभी कभी डिक्रीज कर रहा है। भाई जब डिक्रीज कर रहा होगा तो मान, अगर डिक्रीज कर रहा है, जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इसमें कैसा करंट होगा, अब बोलो, अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था ना ऐसे, तो जब ये फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, हम बोल देते हैं कि चलो मैं तुम्हें एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ तुम्हें रोटेट करा रहा हूँ इस एक्सिस के ऊपर, ऐसे ही रखे थे ना एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या भाई, ये एक्सिस बना हुआ है और ऐसे इसको हमने रोटेट करा दिया, किस स्पीड के साथ, ओमेगा स्पीड के साथ, ठीक है। तो पहले पहले मैक्सिमम है, अब डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा फ्लक्स, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है भाई, तो इसमें बोलो करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, हमें मालूम है। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जिधर ओरिजिनल है उसी तरफ होना चाहिए, सिंपल है ना, तो क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो पहले ऐसे ये हो गया क्लॉकवाइज, इधर हो गया, तो सी डब्ल्यू मिल गया करंट। तो सी डब्ल्यू कब तक करंट मिलेगा, जब तक कि यहां तक सी डब्ल्यू मिल गया, क्लॉकवाइज मिल गया। अब देखो तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो भाई अब तो उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज करने लगा तो फिर क्या बोलेगा भाई, इसमें एक ऐसा करंट होगा जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा, तो कैसा करंट होगा, तो भाई अब तो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
ACW भी हो जाएगा। तो CW कब होगा? when flux is decreasing, when flux is decreasing। और ACW कब होगा? when flux is increasing। तो भाई ऐसा है कि एक कंप्लीट रोटेशन में एक ऐसे यहां से चले, यहां से चले, मार्क कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां से चले, ये देखो ये पॉइंट मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से चले, अब ये पॉइंट इधर आ गया कलर वाला, तो हाफ रोटेशन हो गया, फिर वापस आ गया, फुल रोटेशन हो गया। तो एक फुल रोटेशन में क्या हो गया? पहले डिक्रीज कर रहा था, बाद में क्या हो गया? इंक्रीज कर रहा था, फिर क्या हो गया? फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज तो लगा ही हुआ है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया? कभी कैसा करंट हो गया? क्लॉकवाइज, फिर कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या हो गया? क्लॉकवाइज, फिर क्या हो गया? वही इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसी को बोलते हैं एसी। इसी को क्या बोलते हैं? एसी। करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज कर रहा है ना, हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज, तो हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आधे टाइम के लिए क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। आधे टाइम के लिए क्या हो रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। यानी कि इसी, और इसी को बोलते हैं एसी जनरेटर। इसी को क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो जो घरों में और दुकानों में जो जनरेटर लगे होते हैं छोटे से, तो जनरेटर में भी ऐसा ही कॉइल होगा जो हमें दिख नहीं रहा होगा, सिर्फ मशीन के अंदर में हो, ठीक है। और उसमें जो वो घूमते रहते हैं, किसको घुमाते रहते हैं? उसमें पर डीजल डाल करके या केरोसिन डाल करके जो घुमाने का काम होता है, वो इसी कॉइल को घुमाने का काम करते हैं। और उसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बने होते हैं, उसमें एक बड़ा सा हॉर्स शू मैग्नेट लगा होता है। कौन सा मैग्नेट लगा होता है? हॉर्स शू मैग्नेट लगे होते हैं। तो इधर से एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जाता होगा, दूसरी तरफ से निकलते होंगे। तो अगर हमें हॉर्स शू मैग्नेट मिल जाए और एक कॉइल मिल गया और हमें रोटेट कराने का कोई भी सहारा मिल गया, तो हम क्या कर देंगे? जनरेटर बना देंगे। नहीं, जनरेटर बनाना तो बहुत सिंपल सी बात है। हमें बस कोई भी मोटर भी ले आएंगे, इसको रोटेट करने के लिए क्या कर देंगे? कोई मोटर ले आएंगे कि भाई तुम्हारा काम क्या रहेगा, बस इसको रोटेट कराना। मोटर नहीं मिलेगा तो आदमी को सेट कर देंगे कि भाई आधे घंटे तक तुम इसको घुमाते रहना, आधे घंटे तक हम घुमाते रहेंगे। नहीं होगा कि नहीं? मैनुअली। लेकिन जो मैनुअली तो हम उतना तेज नहीं घुमा पाएंगे, कभी थक जाएंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रुक गया तो करंट की वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर चलना शुरू किया तो मारो मारो इसको, पिटाई करो, नहीं चलाओ, गर्मी लग रहा है, चलाओ। अगर हमारे पास मशीनरी सिस्टम नहीं होता और अंग्रेजों का जमाना होता, तो हम सब क्या करते? अंग्रेजों का क्या कर रहे होते? वो सो रहे होते यार, वो सो रहे होते यार, हम उनके लिए फैन झल रहे होते। नहीं, यही कर रहे होते ना। कहाँ यहाँ तक पहुंचे होते? नहीं पहुंचने देते। लेकिन आज हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो लगता है किसी ने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही हो गए। नहीं, ये लोग, थैंक यू। आ गया समझ में भाई? ओके। तो क्लियर है सबको? एसी जनरेटर क्लियर हो गया सबको? यस सर। नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। एसी को बोलते हैं एसी। एसी का मतलब क्या होता है? एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हो गया? हाफ साइकिल क्लॉकवाइज, हाफ साइकिल एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। चलो आज के लिए इतना ही। आज क्लास बड़ा लेट से स्टार्ट हो गया, कल हम लोग ठीक से अच्छे से कर लेंगे टाइम पे। 3:30 को कल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एंड करते हैं क्लास। हाँ।